नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण के भाग 121 में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे शिव पुराण की श्री उमा संहिता के 17वें, 18वें, 19वें और 20वें अध्याय का। इससे पहले के सभी संहिता और सभी अध्याय हमारे चैनल पर आ चुके हैं। यदि इससे पहले के भाग आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं 17वां अध्याय, जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूं। जम्बू, प्लक्षु, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद्ध, हिमाचल, हेमकूट पर्वत हैं। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वही हिरणमय है। इसके बीच में इलावृत्त है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित हैं। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत्त है। पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदन वन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कुर्रहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद्ध, कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में सिनीवास, कुशुंभ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराचल आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमणी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बंट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती हैं। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राश, कुश्व, मर्यादा, लोक पर्वत, लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहां पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री उमा संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 18वां अध्याय, 7 द्वीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूं। जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। यह कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नाग, द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारत खंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सह्य, सुदामा, रक्ष, विंध्याचल और पारयात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारयात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद्ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। रक्षद्वीप, रक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र रक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णावेणी नदियां सह्य पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां
वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दर्दुर, सोनक, सुमन, बैभ्राज्र नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापाहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियां प्लक्षद्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। क्रौंच द्वीप घृतोद समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक दिवावृत्ति, मन पुंडरीक, दुंदुभि आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुद्दती, संध्या, मनोजवा, शांति पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित है। शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बढ़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्पकर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावीत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री उमा संहिता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 19वां अध्याय, राशि, ग्रह मंडल व लोकों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वीलोक से हजारों योजन ऊपर सूर्य मंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तर्षि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, से 1 करोड़ योजन नीचे भूवः स्वः नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़, पच्चशिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महलोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 2 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की ही दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी, महात्मा, सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुवलोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्गलोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नाग, पक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित हैं। परम ब्रह्म परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिमाण से अलग हैं। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है, जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमालोक स्थित है। उमालोक में देवी जगदम्बा का निवास है।
आदिशक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमालोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण, निराकार, सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री उमा संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 20वां अध्याय, तपस्या से मुक्ति प्राप्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहां जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता है। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिवपद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्मभूमि और फलभूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है, उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त करता है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री उमा संहिता का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्री उमा संहिता के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।